ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार। जैसे वतन रोतियां वर्षागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगलन। तासे सर्वब्रह्म में ध्यावत है सब संत, आप प्रगटे जब तुम्हें जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। आज 14 मार्च 2022 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचन हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वचन भी आपने धारण कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। अभी मैं आपको एक बात सुना रहा था, एक कथा सुना रहा था, तो लाइट चली गई थी तो दोबारा से हमने शुरू किया। एक कुम्हार जो था वो अपने चक्के पर मिट्टी रख के जो है चिलम बना रहा था। चिलम बना रहा था तो वह किसी ने उसको आकर कहा, किसी सद्बुद्धि वाले इंसान ने उसको कहा कि भाई ये चिलम क्या करेगा बना के। उसने कहा हुक्के पे लोग जो है उतना रख के पिएंगे। उसने कहा मेरी एक मानो गर्मियों का मौसम आ गया है, तुम चिलम मत बनाओ, तुम ना सुराही बनाओ। लोग पानी उसमें भरेंगे, ठंडा पानी रखेंगे और जो है सुराही भी जो है शीतल रहेगी और जो पानी भी है वो भी शीतल रहेगा और जो पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। किसान के बात समझ आ गई। उसने जो है सुराहियां बनानी शुरू कर दी और उसका कितना मन जो है एकदम सुराही बनाता जाता था। मन बड़ा खुश होता जाता था कि देखो कि अगर मैं चिलम बनाता तो उसमें चिलम भी जलती, खुद भी जलती चिलम, उसमें आग डालता है लोग, खुद भी जलती और दूसरों को भी दिल को जलाती। और सुराही बनाई है, पानी डाला है, शीतल जल डाला है और सुराही भी शीतल हो गई और जो पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। तो एक विचार ने उस कुम्हार का जो है सिस्टम बदल दिया, उसका क्रम बदल दिया। उसकी वजह से उसको भी फायदा हो गया। इसी तरह एक विचार भी इंसान के अंदर अच्छा बैठ जाए, ये विचारों का ही हेरफेर है। विचार आ गया कि मुझे ये काम नहीं करना, वो काम करना है जो सभी को सुख पहुंचाए, तो आप जो हो ग्रेट कहलाओगे। जब उस पर इंप्लीमेशन करोगे तो दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी कि इस आदमी ने। आपने कितने ऐसे अभी एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। अभी जमुना पार से जो है भगत सिंह जो है एनजीओ है, भगत सिंह के नाम पर सेवा दल, उन्होंने गोल्डी जी ने, क्या नाम है उनका, हमारे दोस्त भी है वो, उन्होंने कितना डेड बॉडी को जलाया, लोगों की मदद करी। लोगों ने कोरोना के अंदर, और उनको क्या मिला, अवार्ड। उनको खुद को कोरोना हुआ, उसके होने के बाद भी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़े दिन भगवान ने परीक्षा ली, सब ठीक हो गए। फिर उन्होंने दोनों बाप और बेटे ने फिर दोबारा से उसी काम को फिर पकड़ा और अपनी सेवादारों के साथ मिलकर फिर वो सेवा की
तो उनको संसार के अंदर जो है हमारे देश ने उनको जो है प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने उनको जो है अवार्ड से नवाजा। इसी तरह हर अच्छे काम को दृढ़ इच्छा के शक्ति के साथ करने से मान सम्मान यहाँ के लिए तो बनता ही है। जब परलोक में भी आप जाते हैं, जो लोग कहते हैं अभी परलोक नहीं देखा, तो आ जाओ दिखा देते हैं परलोक भी। परलोक किसने क्यों नहीं देखा? परलोक की इतनी बातें हैं जो लोगों ने देखी हैं, और परलोक जो है नहीं होता तो फिर ये लोक भी ना होता। अगर स्वर्ग नरक नहीं है, सब कुछ है, भूत प्रेत भी हैं, स्वर्ग नरक भी हैं, दुनिया के अंदर हर चीज है, हर चीज का अस्तित्व है। जो बातें लिखी हैं, ग्रंथों में लिखी हैं, तंत्र विद्या भी है, मंत्र विद्या भी है, लेकिन आपने कौन सी विद्या पे चलना है? आपने एक सीधा रास्ता भगवान ने आपको दिया है, और वो है अपना मालिक के नाम और मालिक से प्यार करना, और सबसे पहले अपने प्रभु पे, अपने मालिक पे, उस पे भरोसा जताना। जिसको अपने प्रभु पे भरोसा नहीं है, अपने मालिक पे भरोसा नहीं है, अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है, जो अपनी परमात्मा है, जिसके हम अंशी हैं, उस पे भरोसा नहीं है, तो फिर वो जीरो है, 0/0। सबसे पहला काम है, उसके बाद बाकी सारे काम हैं। आप हर चीज को मानते हो, कुर्सी को मानते हो, मेज को मानते हो, साबुन को मानते हो कि ये साबुन हाथ पे लगाया जाएगा तो कीटाणु खत्म हो जाते हैं, सैनिटाइज करेंगे तो उसके अंदर भी कीटाणु मारने की दवाई है। आप इंसान की बनाई सारी चीजों पे विश्वास रखते हैं, बिजली पे विश्वास रखते हैं, बल्ब पे विश्वास रखते हैं, हर चीजों पे। तो नेचर के बनाए सिस्टम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नेचर का भी यही सिस्टम है कि आप किस लिए इस संसार में आए हैं। आप संसार में आए हैं, भगवान ने आपको जन्म किस लिए दिया है, इस बात को आपको विचरण करना है। सारे इंसान क्यों नहीं बने? ये पशु पक्षी सारे क्यों बने हैं? ये तंग क्यों होते हैं? ये जो है आपने दुनिया में कितनी चीजें देखी होंगी एक्सपेरिमेंट के लिए, कितना कुछ देखा होगा। पूरे जीवन में हम कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक वही इंसान है, एक वही कुत्ता है, सड़क पे घूमता है रोटी के लिए, पूरा दिन उसको भरपेट खाना नहीं मिलता, क्योंकि वो मुंह मारता रहता है और लास्ट में भूखा सोता है। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा। गलियों के जो कुत्ते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको भरपेट मिलता है। ये तो जानवरों की बात हो गई, ऐसे इंसानों में भी ऐसे है। एक है कि हम जो है अच्छी अच्छी चीजों को ठुकार देते हैं, और एक है भरपेट मिलता है, और एक है जो भूखे पेट सोते हैं। तो इसी तरह हमारी नानी जी एक हमें पंजाबी कहावत सुनाते थे, क्या बेगाने भाग नाल, ये क्या बेगाने भाग नाल, एक सौंदे लेप तलाइयां, एक पिंडा साड़न आग नाल। अब हम क्या बेगाने भाग नाल, हम क्या बेगाने भाग नाल। इसका मतलब होता है कि एक आदमी तो रजाइयां, सौंदे लेप तलाइयां, मतलब कि लेफ और तोलाई कहते हैं जो अपना ऊपर हम रजाई लेते हैं, और एक पिंडा साड़न आग नाल, हम क्या बेगाने भाग नाल, हम क्या बेगाने भाग नाल। एक खांदे दुध मलाइयां, एक खांदे दुध मलाइयां, एक खांदे, एक पेट भरन, क्या कुछ ऐसा था कि जो है इसी तरह एक सौंदे दूध मला, एक खांदे दूध मलाइयां, एक भूख नाल सड़न, कुछ इस तरह कहते थे। तो इस तरह करके कोई तो भूखा मर रहा है, कोई बहुत खा रहा है। ये सब कर्मों का खेल है। तो इसी तरह जो है इंसान का सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ही सब बना हुआ है, और खेल है कर्मों का।
और इंसान फिर भी बाज नहीं आ रहा। कर्म अपने जो है सिर्फ लालच और लोभ के कारण और अपने मान सम्मान के कारण, अपनी प्रशंसा के कारण इंसान जो है अपना, भाई मुझे लोग जो है इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे, उस चक्कर में आदमी क्या क्या काम कर रहा है और जो है वो असली काम नहीं है। हम भी समझते हैं सारी बातों को, इसी सत्संग के द्वारा हमें अनुभव हुआ है। हम अपने मालिक से प्यार करें, उसी के आगे सब कुछ मांगे तो हमें सब कुछ देगा। हमें किसी के पीछे पीछे भागने की और अपने आप को किसी के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अपना सही जगह पर सही तरीके से अपना जो है पुरुषार्थ करें और अपना नाम जपें, वही एक तरीका, सही तरीका है। और एक विचार, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, एक विचार जो है हमारे अच्छे हो जाएं, उस विचारों के अनुसार, अच्छे विचारों के अनुसार हम चलें। और ये विचार अच्छे कहाँ से आते हैं? अच्छी सोबत से आते हैं, अच्छे संस्कार से आते हैं। और ये संस्कार कहाँ मिलते हैं? अच्छी सोबत कहाँ मिलती है? महापुरुषों की शरण में मिलती है। जब हम अपने संतों की शरण में जाते हैं और उनके साथ आप बात करो तो बड़ी निराली बात करेंगे। संत तो बिल्कुल हर तरह से दुनिया से, आपकी जो सोच से अलग बात करेंगे, क्योंकि आपका तो अपना सोच होगी अपने स्वार्थ की, अपने सिस्टम की, और महापुरुष एक ही बात कहेंगे। जैसे अभी कल हमारे महात्मा जी आए हुए थे, प्रेमी महात्मा जी, तो उन्होंने सत्संग किया कि होली आ गई है, लोग तरह तरह के रंग खरीदेंगे, रंग लगेंगे, और रंग उतारने का भी फिर सिस्टम होता है, और वो रंग उतर जाता है। जो होली के रंग होते हैं वो थोड़े टेम्परेरी हैं, वो अपना चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। और अगर भगवान के प्रेम के अंदर जो रंग है, जो आपने राधा का देखा प्रेम, मीरा का देखा प्रेम, वो लोगों को भी चढ़ जाता है। हम देखो मथुरा वृंदावन जाते हैं, कितना प्रेम चढ़ा होता है, राधे 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 राधे, बिना रंग के भी राधे राधे। वो रंग नहीं उतरता ना, प्रेम का रंग। हर इंसान वहां पे जाके राधे राधे करने लग जाता है। इसी तरह जो जहां भी भगवान के जगह पे जाता है, भगवान के स्थान पर जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। तो इसी तरह होलियां आ गई हैं। अब होली में भी लोग एक दूसरे पर रंग लगाएंगे, और जो है फिर वो जो है 1-2 दिन बाद साबुन से, कोई केमिकल से, कोई ज्यादा पक्का होगा तो छूट जाएगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि अपने प्रभु के रंग में रंग जाओ, जो छूटे नहीं। ऐसा रंग में रंग जाओ कि आपके अंदर से जो है हर टाइम जो है प्रभु का नाम गूंजने लग जाए। अगर आपने उस तरह प्रेम कर लिया, प्रेम के रंग में रंग गए, तो फिर वो आपके सामने नजारा है। अभी तो कोई दूर नहीं है, सभी दुनिया वृंदावन जाती है, देखती है कैसे। जब राम जन्मभूमि पे जाती है, अयोध्या में जाती है, जय श्री राम जय श्री राम, हर आदमी एक दूसरे को जय श्री राम कहता है। और इसी तरह जब भगवान आप उसके जगह पे जाते हैं, मथुरा वृंदावन, तो कृष्णा कृष्ण 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 होता है। इसी तरह जब आप वैष्णो देवी जाते हैं और जो उनको मानते हैं तो जय माता दी जय माता दी। और जब कैलाश पर्वत पे जाते हैं, उधर जाते हैं और अमरनाथ जाते हैं, बम बम बोले ओम नमो शिवाय, तो रंग जाते हैं ना आप। इस रंग में रंगना है कि परमानेंट जो है हम अपने प्रभु के साथ अपना रंग जाएं, अपने इष्ट देव के साथ उसके प्यार में रंग जाएं। फिर हमें किस चीज की दिक्कत है? अब कहीं भी जाते हैं अपने भगवान के इष्ट देव के यहाँ, आप देखते हैं आपको किसी चीज की यादाश्त, चिंता, फिक्र, गम सब उतर जाता है। फिर उसके बाद आपको एक ही बात याद रहती है कि मुझे बस ऐसा आनंद मिलता रहे। और ऐसा आनंद आपके घर में भी आपको मिल सकता है, ये पक्की बात है। वो ऐसा आनंद मिलेगा आपको अपने अंदर, जब आप
अंधकार से प्रकाश की तरफ अपनी जोत जला लेंगे नाम की, और अपना काम भी संसार का करते रहेंगे। इसीलिए कमल के फूल की तरह जब आप कीचड़ में रहकर जैसे खिलता है, इसी तरह इस संसार के अंदर रह के अपने आप को मक्खन बना लेंगे। दूध और मक्खन पानी आपस में मिल जाते हैं, इसी तरह मन और जो है उसको अलग कर लेंगे आप आत्मा को। तो फिर बस देखिए प्यारा, फिर एक बार कोशिश करने की देर है, थोड़ी सी मेहनत करो, आप अपना अपना जीवन सुधरा हुआ नजर आएगा। आप किसी के साथ बैठ नहीं पाओगे, जहां गलत विचार होंगे, जहां गलत वाइब्रेशन होगी, आप बैठ नहीं पाओगे। इसलिए अपना जो है संतों का संग करो, सत्संग जो है करो, अच्छे लोगों का, अच्छे विचारों का, जो टाइम के पाबंद हैं, जो अपनी लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छे टाइम टेबल के साथ जीना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अपना सिस्टम गुजारो। बाकी तो जो है सब आपके ऊपर जो मैल चढ़ा देंगे, वो मैल चढ़ेगी, उससे आपको जो है फिर आप प्रभु प्रेम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अब हम अमृत वचन शुरू करता हूं। एक भी वचन आपके दिमाग में बैठ गया, आप बस फिर मालो माल हो जाएंगे। जो सतगुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है, वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लोगों को कैसे प्रसन्न करूं, यह विचार छोड़ सदगुरु की सेवा कैसे करूं, यही सीखो। इस एक विचार को आप समझ लो कि लोगों को प्रसन्न करने से कुछ नहीं मिलना, एक मालिक को प्रसन्न करने से बहुत कुछ मिलेगा। सदगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। अगर आप सदगुरु की तरफ लग गए, परमात्मा की तरफ लग गए, वो आपको इतना श्रेष्ठ बना देंगे कि आप सोचते ही रह जाएंगे। हर विद्या आपके पास होगी, कौन सी विद्या नहीं होगी। किसी को बीमार को ठीक करने की विद्या आपके पास होगी, किसी को 2 वचन बोल दोगे, उसके सिस्टम को ठीक कर देंगे। मालिक कितना कुछ आपको सिखाएंगे, उस लौकिक विद्या को सिखाएंगे आपको। आपके पास कितना प्रेम होगा, कितना कुछ सिखा देंगे। क्रोध नाम की चीज नहीं होगी, काम धंधे आपके अपने आप चलेंगे, विधियां सिद्धियां चलाएंगी आपकी। आप सोचते हैं बुद्धू लोग होते हैं, उनके पास भगवान ने कितना उनको धंधे रखा है। अभी इसी चुनाव में देख लीजिए, पंजाब के अंदर दुनिया भर के 92 MLA जो जीत के आए, क्या वो लोग कौन थे? कोई पॉलिटिकल आदमी थे? पता नहीं किसी जन्म के क्या कर्म करके उनको जो है लिखा था राजयोग, वो आगे मुकद्दर देखिए। जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसकी आदतें देखिए और उसका सिस्टम देखिए। लेकिन भगवान ने क्या सोचा हुआ था? कुदरत है ये आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता। ये कुदरत करती है सारे काम। कोई करने के लिए आता है इस संसार में और फिर वो ऐसा कर्म करता है और फिर उसके बहाने क्या क्या होता आप देख ही रहे हैं। एक अनजान आदमी कैसे आकर इस देश के अंदर अपना नाम कमाता है, एक सिस्टम बनाता है। ये कर्मों का खेल है, ये पिछले जन्मों का खेल है। इसीलिए जो है आपको जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, सिस्टम किए हैं, अब आगे जैसे मर्जी अपने भगवान तो उसका फल देगा। अब आप उसको जो है आपको सुख दे रखा है, अब हम सुखी बैठे हैं। भगवान ने हमें सही टाइम दे रखा है। अगर इस टाइम को हम जुआ ताश किसी चीज में भी लोग देखते हों, जगह जगह ठिकानों पे बना के अपना वो खेल रहे हैं, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है, हमारे चक्षु खुल चुके हैं कि ये सारी चीजें जो हैं हमें विनाश की तरफ ले जाएंगी, लेकिन हमें इस तरफ चलना नहीं है। हमारा रास्ता कुछ और है। जितना मर्जी आपको ये रास्ते में ये सारी चीजें लुभाएं, काम वासना ये जितना भी, और लोभ और मोह, ये सारी चीजें जो हैं जितनी भी 35 तरह के हैं, ये जो हमारे विकार हैं, ये हमें किसी भी तरफ आकर्षित करें तो हमें नहीं होना। हमें अपने
एक तरफ आकर्षित होना है, जहां प्रभु का भजन हो। हनुमान जी बनना है, अगर उसकी तरह बनना है, हनुमान जी की तरह, उनकी तरह बनना है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। हर टाइम जो है राम 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 का जाप करना पड़ेगा, अपने प्रभु नाम का जाप करना पड़ेगा। और फिर उसमें जो आनंद आ गया, जब सारा कुछ ही आपके पास हो जाना है, जब सब कंट्रोल भगवान आपके हाथ में दे देता, फिर वो जब आप सेवा अच्छे ढंग से करोगे, नाम जपोगे, प्रभु के खास बनोगे। आप देखते हैं किसी संस्था पे आपको कुछ बनाया जाता है, जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी तरक्की हो जाती है। पहले आप मंत्री होते हैं, फिर आप जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं, फिर उसी तरह से प्रधान भी बन जाते हैं, फिर चेयरमैन भी बन जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे ऐसे तरक्की पाते हैं काम, जिस काम में, जो भी किसी काम में लगा है। तो ये इसी तरह भगवान भी फिर देखता है कि मेरा बच्चा किस तरह से मेरे साथ लगा हुआ है, मेरे अलावा और किसी को नहीं समझता कुछ। ये दिल है अमानत सतगुरा दा, था थाते लगाया नहीं जानदा। ये सिर है अमानत सतगुरा दी, था थाते जो गाया नहीं जानदा। जब आपने ये समझ लिया इस बात को, बस ये दो बातों को समझ लो, दिल कहाँ लगाना है और सिर कहाँ झुकाना है, बस विचार बदल गए दुनिया के। जब भगवान आपके साथ है, फिर तो टेंशन करने वाली बात ही नहीं है। जब आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया, उसके सब सिस्टम पे विश्वास कर लिया कि जो तुध भावे सोई भलेकार, तू सदा सलामत निरंकार, तो फिर किस बात की टेंशन। तो सब खाने से लेकर, आपके पहनने से लेकर, आपके जीने से लेकर, आपके मरने तक का काम जो है कुदरत खुद करेगी। अपने आप आपको परलोक ले जाएगी। आपने क्या करना है? आपने अपने सांसों की माला को उस सिमरन में लगाना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। सतगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सतगुरु से प्रीत कर उसकी कृपा द्वारा ऐसी अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन के करके भी अनुभव नहीं ला सकते। पुस्तकी विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। बाह्य धन, कुटुंब, मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी वृत्ति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो। जो सतगुरु का सिमरन करते हैं उन्हें सतगुरु भी याद करते हैं और कठिन समय में शीघ्र सहायता करते हैं। आत्मिक मार्ग में यदि घर के संबंधी भी रुकावट डालते हैं तो उन्हें भी अपना मित्र ना समझो। सब आश्रय छोड़कर केवल एक सतगुरु का आश्रय लो। जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपसे करता है, निश्चय जानो कि वह आपकी बातें भी दूसरों से करता होगा। उनसे दिल की बात मत करो। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो, स्वयं भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के उपरांत बात करो। तुम सतगुरु के शब्द में लीन हो जाओ तो हजारों लोगों की बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। लोगों को प्रसन्न करने की अपेक्षा उन्हें प्रसन्न करो जिसने मनुष्य तन दिया है। मालिक का न्यायालय सच्चा है, उसमें देर भले ही हो परंतु अंधेर नहीं। तुम पर कोई झूठा दोषारोहण करे तो घबराओ नहीं, सत्य अनंत सत्य ही रहेगा। अपने विवेक को सत्य समझकर हठ ना करो, सतगुरु से बुद्धि मांगो। सारा दिन कार्य में अपने आप को लगाए रखो। जो सेवा सतगुरु ने आपको सौंपी है वह करते रहो। सतगुरु की महिमा लिखो, पढ़ो और गाओ। भजन, ध्यान, सिमरन करो और गुरुमुखों की संगति करो। नम्रता व दीनता मालिक को प्यारी है, इसलिए किसी पर हुक्म मत चलाओ, बल्कि नम्रता व दीनता से सबकी सेवा करके मालिक के प्यारे बन जाओ। संसारिक दुख सतगुरु के लिए सहन कर लिए है तो सतगुरु तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां ना मृत्यु है, ना चिंता है, ना भय है, ना बुढ़ापा, ना अंधकार, अर्थात नित्य आनंद ही आनंद होता है।
यदि थोड़ा कष्ट सहन करने से शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया तो हानि तो नहीं हुई। तो इस तरह से महापुरुष जो है कितना बड़ी आसान भाषा में अपनी सारी बातों को समझाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि अपने आप को सिस्टम में रखो, प्रभु के सिस्टम में रखो, एक नियम में रखो तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। अपने आप को मालिक के चरणों में लगाए रखें। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।